देखते हैं जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं, ये टॉप कार्निवोर्स होते हैं जैसे शेर वेर, ठीक है। तो ये भी मांसाहारी होते हैं और ये चतुर्थ पोषक स्तर पर आते हैं। जितनी तृतीय वालों के पास ऊर्जा थी ये उसको वहां से यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक। और यही अंतिम पोषक स्तर होता है क्योंकि इसके बाद उनको एनर्जी नहीं बचती। चलो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल और छोटे से प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि आप लोगों को बेहतरीन समझ में तभी आएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। इस छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे और बताएंगे मेरे पास क्या है, ठीक है। देखो तो मेरे पास है कुछ पैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरे पास है 1000 रुपए, ठीक है। और अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं और मुझसे कोई मांगने आ जाता है, ठीक है, मान लो कोई मुझसे मांगने आ जाता है, तो क्या मैं उसको 1000 के 1000 दे दूंगी? है क्या? अगर कोई मेरे से मांगने आ जाएगा तो अब, ठीक है, जैसे मान लो मैम आती हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैम आई मुझसे पैसे मांगने के लिए, तो अब मैं मैम को कितने पैसे दूंगी? देखते हैं मैम को कितने पैसे। भाई मुझे तो दे दो 10%, ठीक, 10% जगह नहीं होगा तो हमें कितना दे बेटा? चलो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही देखते हैं कि जैसे अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं, ठीक, उसमें से मैं कुछ अपने लिए रखूंगी, अपने खर्चे के लिए या फिर वैसे भी। अब ऐसे ही जो पौधे हैं उनके पास जितनी ऊर्जा होती है वो सारी की सारी खुद नहीं खर्च करते, वो क्या करते हैं, उसका कुछ ही पार्ट जो है दूसरों को देते हैं, अगले पोषक स्तर पर ट्रांसफर कर पाते हैं। तो हम इसमें से मैम को पूरे नहीं देंगे, ठीक है, बस मान लो हम मैम को 100 रुपीज दे देते हैं, ठीक। हम इसमें से मैम को कितने पैसे दे देते हैं? 100 रुपीज देते हैं। अब देखो उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, अब मानो मैम से वही पैसे कोई और मांगने आता है, ठीक है बेटा। तो अब क्या होता है, मैम से कोई और पैसे मांगने आएगा, बिल्कुल ऐसे चल रहा है। देखो जैसे ये था, ठीक। अब मानो यहाँ वर्षा मैम थोड़ा इधर हो जाइए, और फिर क्या होता है कि अब पुलकित आ गया, ठीक है। तो पुलकित किस पे आया? यहाँ पर ये है अब द्वितीय पोषक स्तर। अब जो मैम से पैसे मांगने आएगा, मैम उसमें से क्या पूरे के पूरे पैसे उसको दे देंगे? नहीं ना, ऐसा थोड़ी होगा, मैम भी तो कुछ रखेंगे अपने लिए। तो बेटा ऐसे ही ये जो अगले पोषक स्तर पर जीव हैं वो भी पूरी की पूरी ऊर्जा दूसरों को नहीं देते, वो अपने श्वसन के लिए रखते हैं, जो काम उनको करना है उसमें से कुछ खुद के लिए बचा लेते हैं। तो अब देखते हैं मैम कितने देती हैं पुलकित को। ठीक है, तो अब मान लो मैम के पास 100 रुपीज थे, 100 में से मैम ने कितने दिए हैं पुलकित को? 10 रुपीज दिए हैं, ठीक है। चलिए तो अब मैम ने कितने दिए हैं? 10 रुपीज दिए हैं पुलकित को। चलो अब ऐसे ही फिर क्या होता है, और जो दूसरा पोषक स्तर पे जो जीव होंगे, ठीक, वो क्या करते हैं बेटा, वो भी ऐसे ही ट्रांसफर नहीं करते, उनको भी अपनी ऊर्जा के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब ऐसे ही मान लो इसमें हमारे पास कौन है? किरण मैम है, ठीक। किरण मैम क्या करेंगे, उनको भी कुछ पैसे चाहिए, अब वो पुलकित से वापस मांगने आती है। पुलकित के पास तो सिर्फ 10 ही रुपए हैं। अब सोचो पुलकित के पास 10 रुपए हैं तो वो किरण मैम को कितने पैसे देगा? ठीक है, तो पुलकित सिर्फ 1 ही रुपया दे सकता है क्योंकि पुलकित को खुद के लिए भी चाहिए, उसको टॉफी वो भी खानी है कि नहीं खानी, ठीक। अब इस एग्जाम्पल को जो है, इस एग्जाम्पल का जो है, देखो मैम को 1 रुपया मिला है 10 में से, ठीक। इस एग्जाम्पल को रिलेट करेंगे इसके साथ। अब मान लो ये किरण मैम के पास 1 रुपया है और किरण मैम से अमित भैया मांगने आ जाते हैं, ठीक है। अमित भैया मांगने आ जाते हैं, अब देखते हैं किरण मैम के पास कुछ है क्या देने के लिए। तो अब अमित भैया मांगने आए हैं पर मैम के पास कुछ बचा ही नहीं अब देने को, ठीक है। तो ऐसे ही इसीलिए यहाँ पर जो हमने देखा है, जो पोषक स्तर होते हैं वो कितने होते हैं? 4 पोषक स्तर होते हैं, ठीक। कितने पोषक स्तर? 4 पे अंतिम हो जाता है। इसी को समझने की कोशिश करते हैं यहां से, ठीक है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसी को